हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ हसन आज़मी आप सबका दीप जीएस फाउंडेशन में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये मेरी पहली क्लास है जो रीजनिंग की क्लास है। ये मेरी डेमो क्लास है और इस कोचिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस कोचिंग में और भी क्लासेस चलती हैं, जैसे कि यूपी दरोगा, यूपी पुलिस, आरपीआई और एसआई और वन डे एग्ज़ाम्स और भी अन्य तरीके की कोचिंग यहाँ पे चलती है। इच्छुक छात्र एडमिशन ले सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी टॉपिक क्या है? हमारी टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। ये रीजनिंग की एक ऐसी टॉपिक है जिसके थ्रू हम 50% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी के थ्रू कोडिंग डिकोडिंग आता है, इसी के थ्रू पजल्स आता है और भी बहुत सारी ऐसी टॉपिक हैं रीजनिंग की जो इससे टच करती हुई आगे बढ़ती हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अल्फ़ाबेट टेस्ट, जैसा कि इसका नाम है अल्फ़ाबेट, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट की बात हो रही है। तो अल्फ़ाबेट की अगर बात हो रही है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? A to Z तक हमें लेटर लिख लेने हैं और उसकी नंबरिंग कर देनी है, जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ। A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गया A to Z। अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी? एक कौन से नंबर पे आता है? A आता है 1 पे, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू XYZ 24 25 26। इसी तरीके से नंबरिंग करते हुए बढ़ जाएंगे। ये है अल्फ़ाबेट लेटर्स जिसकी हम नंबरिंग कर दिए हैं। और इसके जो क्वेश्चंस है इसको सॉल्व करने से पहले हमें जो सबसे मेन चीज़ है ये जानना होगा कि किस फॉर्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच लेटर विल कम फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फार्मूला लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव माइनस राइट प्लस राइट क्या होगा? ये भी नेगेटिव। लेफ्ट प्लस राइट ये क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव। राइट प्लस लेफ्ट ये भी होगा पॉजिटिव। कुछ नहीं याद करना, बहुत आसान तरीका है। जब दोनों सेम होंगे तो नेगेटिव होगा, जब दोनों अलग होंगे तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? जब दोनों सेम होंगे तो नेगेटिव होगा और जब दोनों अलग होंगे तो पॉजिटिव होगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लेटर विल कम फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। बाएं से 12वें अक्षर से बाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फ्रॉम द लेफ्ट क्या दिया है इसमें? फ्रॉम द लेफ्ट मीन्स बाएं से। बाएं से जो लास्ट में दिया होगा दाएं से, तो हमें दाएं से देखना है। अगर दिया है बाएं से तो हमें बाएं से देखना है और सॉल्व भी इसी से करना है। इसमें दिया है बाएं से मीन्स लेफ्ट। 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। फोर्थ क्या है? 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ये भी लेफ्ट से है। और मैंने फार्मूला क्या बताया था? लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? 8 पे क्या आता है? H।
कैसे मालूम? इस पहली सबसे अच्छा तरीका है 8 पे एच कैसे आएगा, ये भी एक ट्रिक है। एच को यूँ डॉट डॉट करके यूँ कर दिया, एक ट्रिक हो गई। आपको ये मालूम चल गया कि एच जब भी 8 आएगा एच होगा। और भी इसी तरीके से बहुत सारी ट्रिक हैं जिसके थ्रू हम नंबरिंग को आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि ई जे ओ टी वाई। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने क्या किया है इसमें किया है सिर्फ 5-5 का कैप कर दिया है। जैसे ये है 5 पे, ये है 10 पे, ये है 15 पे, ये है 20 पे, ये है 25 पे। ई जो टी इसी के थ्रू कम से कम आपको 5 लेटर तो मालूम हो जाएंगे कि कौन सा लेटर किस नंबर पर है। इस ई 5वें पे, जे 10वें पे, ओ 15वें पे, टी 20, वाई 25। और भी मैं आसानी कर देता हूँ, कुछ लेटर्स जो आपको तुरंत ही याद आ जाएंगे कि किस नंबर पे हैं। जैसे एल का एक ये ले लेंगे, इसमें लाइन कितनी है 1 2 हो गया 12। देख लीजिएगा एल होगा 12वें नंबर पे। एम को उल्टा लिख देंगे 3 हो जाएगा, ये 1 बढ़ा दें 13। क्यू एक क्वीन है, रानी है, जिसे आप ये मान के चलिए कि वो हमेशा के लिए 17 साल की है। जिसे आप ये मान के चलिए कि वो हमेशा के लिए क्या है 17 साल की है। एक रानी है जो 17 साल की है, न उसकी उम्र घटेगी न बढ़ेगी। इसलिए जब भी क्यू आए तो क्या कहेंगे 17। यू मीन्स मैं, आप अपनी उम्र क्या मानिए 21 हमेशा के लिए, रानी की 17, क्यू यू 21। इस तरीके से आपको कम से कम इतने लेटर तो याद हो जाएंगे नंबरिंग के साथ। ABC 1 2 3, XYZ 24 25 26, E जो T 5 10 15 20 25, L 12, M 13, Q 17, U 21, H 8। इसी तरीके से आपको अच्छी खासी नंबरिंग याद हो जाएगी। ये रहा पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाएं से 17वें अक्षर के दाएं से 7वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? विच लेटर विल कम 7 टू द राइट ऑफ द 17 लेटर फ्रॉम द राइट। मैंने क्या बताया था, राइट क्या होगा निगेटिव। मगर जब भी राइट से होगा तो उसे हमें लेफ्ट में लाने के लिए एक फार्मूला यूज़ करना होता है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है n+1 और -r हो जाएगा। n+1 क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 + 1 कितना हो जाएगा? 27 -r, जो भी आएगा उसे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। 17 और 7 क्या करना है? निगेटिव 10। अब मैंने फार्मूला क्या बताया है कि जब भी राइट से होगा, क्या? फ्रॉम द राइट, दाएं से फ्रॉम द राइट, तब हम क्या करेंगे? फार्मूला यूज़ कर देंगे 27 -10। 17 पे क्या आएगा? क्यू। आपकी क्वीन की उम्र कितनी साल है? 17। ये क्या है इसका आंसर? क्यू। आसान है ना? समझ में आ रहा है? आप क्या सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको देख नहीं सकता? देख सकता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, दाएं से 10वें के बाएं से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? विच लेटर विल कम एट द 8th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट। पहले हमें क्या लिखना है? फ्रॉम द क्या? फ्रॉम द क्या है? 10th क्या है? राइट 10R। फिर 8 प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, 8 लेफ्ट। मैंने क्या बताया था? जब सेम होगा तब निगेटिव होगा,
जब दोनों अलग होंगे, ये क्या है अलग, राइट लेफ्ट क्या होगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा 18। अब जब भी फ्रॉम राइट दिया है, क्या दिया है फ्रॉम राइट, तो हमें क्या होगा एक फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा 27 माइनस 18 क्या हो जाएगा आई। है आसान, बहुत आसान। दाएं से 12वें के दाएं से 18वां कौन सा अक्षर आएगा, विच लेटर विल कम 18 फ्रॉम द राइट ऑफ द 12 फ्रॉम द लेफ्ट। फिर क्या है फ्रॉम द, पहले किसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम द को, फ्रॉम द क्या है लेफ्ट 12 L। जब भी लेफ्ट होगा फ्रॉम द लेफ्ट, तब 27 से हमें माइनस नहीं करना है आंसर को। जब भी राइट फ्रॉम द राइट होगा तो लास्ट में आंसर आने के बाद हमें 27 से माइनस कर देना है। 12 लेफ्ट 18 क्या है राइट, हमें प्लस कर देना है, क्या आएगा 13। बहुत से लोग इसका आंसर डी देंगे जो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में नहीं है। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या होगा कांट बी डिटरमाइंड, क्या होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं 26, ये 26 से ज़्यादा है 30 पे है। जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तब उसमें ये आएगा कि आंसर डी होगा। क्यों होगा 26 तक हो गए, फिर से A B C D 30वें पे डी आ जाएगा। मगर जब आप अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट लेटर्स पढ़ेंगे, तो इसमें इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया हुआ है तब आप डी पे टिक कर दीजिएगा। ये रहा चौथा क्वेश्चन। बाएं से 24वें अक्षर से बाएं के 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, विच लेटर विल कम 8 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 24th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। मैंने क्या बताया था, लेफ्ट क्या होता है माइनस, और पहले किसको लिखेंगे फ्रॉम, किसको फ्रॉम क्या है 24th लेफ्ट 8 लेफ्ट, क्या होगा माइनस, क्या होगा 16 का आंसर P। 6 को उल्टा कर देंगे E1, 16 पे क्या हो जाएगा P, क्या हो जाएगा P। और कहेंगे 27 से क्यों नहीं माइनस किया, क्यों नहीं किया पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि फ्रॉम क्या दिया है लेफ्ट। अगर ये फ्रॉम राइट होता तब इसको 16 को 27 से माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं से 14वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, विच लेटर विल कम 4 टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द राइट। क्या दिया है राइट फ्रॉम राइट 19th आर 4th आर क्या हो जाएगा 15। मैंने क्या बोला था, जब भी राइट होगा तब हमें क्या करना है 27 से माइनस। ओ क्या हो जाएगा L। कैसे, एक लाइन 2 लाइन 2 लिख लिया 12। ट्रिक को याद करिए या मत याद करिए, इससे आपको जल्दी होगी, आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। दाएं से 10वें अक्षर के 6वें
बाएं अक्षर के चौथवें दाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा? विच लेटर विल कम ऑन द 6th लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड द 4th राइट ऑफ द लेटर फ्रॉम द 4th लेफ्ट। क्वेश्चन क्या है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले किसे सॉल्व करें। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है फ्रॉम को। किसको? फ्रॉम को। फ्रॉम क्या है? 4th लेफ्ट। 4th लेफ्ट, ये क्या है? 4th राइट। 4th राइट। लेफ्ट राइट क्या होगा? क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 8 लेफ्ट, अभी भी लेफ्ट रहेगा क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट है। उसके बाद इसे कैंसिल कर देते हैं। ये इस क्वेश्चन में एक नंबर जो है हिंदी वाले में वो मिसप्रिंट है, इसीलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। दाएं से 18वें अक्षर के 10वें अक्षर के 8वें बाएं अक्षर के 4वें बाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा? विच लेटर विल कम ऑन द 10th लेटर फ्रॉम द राइट, 18 लेटर फ्रॉम द राइट, 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? फ्रॉम। फ्रॉम क्या है? 4th। फ्रॉम क्या है? 4। 4L क्या है? 8L क्या हो जाएगा? 12। अभी भी L रहेगा, क्यों? क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट है L। फिर क्या है? 18th राइट है L। 18th राइट कितना हो जाएगा? 13। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट हो जाएगा प्लस, ये हो गया 30। अभी भी क्या रहेगा? लेफ्ट, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट है। अब बचा क्या? 10th। 13 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 20। मैंने एक फार्मूला बताया था E जो T, 20वें पे क्या आएगा? T। फार्मूला नहीं, ये ट्रिक है। जितनी आप ट्रिक याद करेंगे उतनी आपको नंबरिंग जानने में आसानी होगी। इसका आंसर क्या है? T। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाएं से 10वें अक्षर के 4वें बाएं अक्षर के 8 दाएं अक्षर के 14वें दाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा? विच लेटर विल कम ऑन द 4th राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 8 राइट ऑफ द 4th राइट ऑफ द 8 लेटर फ्रॉम द राइट। 1 2 3 4 1 2 इसमें भी कुछ मिस हो गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से आज बस इतने ही। मिलते हैं अगली क्लास में। और सबसे पहली बात कि जिसको भी इस कोचिंग में एडमिशन लेना है वो कहाँ पे आएगा? दीप GS फाउंडेशन, जो कहाँ पर है? मोहल्ला सीताराम, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। और यहाँ पे अनेक तरीके की कोचिंग्स चलती हैं, SI की, UP दरोगा, UP पुलिस, 1 डे एग्ज़ाम एंड एक्सेट्रा। जो भी इच्छुक छात्र हैं एडमिशन के, वो यहाँ पर आएँ और अपना एडमिशन लें और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। थैंक यू।